बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। पंजाब में टैक्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक ऐसी स्कीम जिसने हजारों व्यापारियों को राहत दी है, लेकिन साथ ही एक बड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सरकार की मास्टर स्ट्रोक पॉलिसी है या फिर डेडलाइन का दबाव बनाकर वसूली तेज करने की रणनीति। पंजाब सरकार के पुराने वैट बकायों के लिए लाई गई वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS स्कीम को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। खुद राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया है कि इस योजना ने टैक्स सिस्टम में एक नई जान डाल दी है। सरकार के मुताबिक अब तक 7,845 आवेदन आ चुके हैं। करीब 298.39 करोड़ रुपए के बकाये सामने आए हैं और इनमें से 111.16 करोड़ रुपए की वसूली भी हो चुकी है। यानी एक तरफ सरकार की झोली भर रही है तो दूसरी तरफ व्यापारियों को भी पुराने विवादों से छुटकारे मिल रहे हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये भरोसे की वापसी का संकेत है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व की बड़ी सफलता बताया है। सरकार ने ब्याज और जुर्माने में भारी छूट दी, व्यापारियों को कानूनी लड़ाई से राहत मिली, राज्य को राजस्व भी मिला। यानी सरकार कह रही है न कोई नुकसान में न कोई परेशान, सबको फायदा। इस स्कीम को सबसे ज्यादा समर्थन मिला है लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में। ये वो शहर है जहां व्यापार की धड़कन सबसे तेज चलती है और जहां टैक्स विवाद भी सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए यहां से आया मजबूत रिस्पांस इस बात का संकेत है कि व्यापारी अब झंझट खत्म करना चाहते हैं और साफ सुथरे सिस्टम में वापस आना चाहते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2026 के बाद कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी अभी राहत का दरवाजा खुला है, लेकिन उसके बाद सख्ती का ताला लग जाएगा। जानकारी देते चलें कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली है। यानी अगर किसी ने अब भी बकाया नहीं चुकाया तो सीधे एक्शन होगा। संपत्ति अटैचमेंट, कानूनी नोटिस, नीलामी। यहां सवाल उठता है, क्या यह राहत योजना है या डेडलाइन के साथ दबाव की रणनीति। सरकार के मुताबिक इस योजना के 3 बड़े लक्ष्य हैं। मुकदमेबाजी खत्म करना, सालों से चल रहे टैक्स केस खत्म हो, व्यापारियों को राहत देना, ब्याज और जुर्माने से छुटकारा, राजस्व बढ़ाना, सरकार की आय में इजाफा। यानी एक ही तीर से 3 निशाने। अब सवाल यह है कि आखिर इस स्कीम को इतना जबरदस्त रिस्पांस क्यों मिला। इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, लंबित केसों से थक चुके व्यापारी। दूसरा कारण, भारी ब्याज और पेनल्टी से बचने का मौका। तीसरा कारण, सरकार की आखिरी मौका वाली रणनीति, यानी डर और राहत दोनों का कॉम्बिनेशन। जानकारों की माने तो इस स्कीम को सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखना अधूरा होगा। इसके पीछे एक रणनीतिक मैसेज भी है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो व्यापार विरोधी नहीं बल्कि व्यापार समर्थक है। वो सख्त भी है, लेकिन पहले मौका देती है और पारदर्शिता के साथ काम करती है। यानी एक तरह से ये इमेज बिल्डिंग का भी हिस्सा है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे पंजाब की जनता की मुश्किलों को सरकार सुगम बना रही है और आप जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है।